इस लिस्ट में अगर हम सबसे पहले नंबर पे देखते हैं तो सबसे पहला नंबर हमारे पास आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका जीडीपी 2025 में है 30.6 यानी 30.6 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पे आता है चाइना, जिसका जीडीपी है 19.4 ट्रिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पे आता है जर्मनी, जिसका जीडीपी है 5.0 ट्रिलियन डॉलर। चौथे नंबर पे जापान, जिसका जीडीपी है 4.3 ट्रिलियन डॉलर। और पांचवें नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत, जिसका जीडीपी है 4.1 ट्रिलियन डॉलर। तो सिर्फ दो ही देश ऐसा है जिसका जीडीपी 2 अंकों का है, वो है चाइना और यूएसए, बाकी सब उससे कम है। ठीक है, और अगर हम बात करता है छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसका जीडीपी है 4 ट्रिलियन डॉलर, हमसे थोड़ा पीछे। ये हमारे देश में बहुत दिनों तक हुकूमत किया था, पर हमारा देश ने उसको पीछे छोड़ दिया है। अब हम 5वें नंबर पे आता है, और 7वें नंबर पे हमारे पास आता है फ्रांस। 8वें पे हमारे पास आता है इटली। 9वें पे हमारा फ्रेंड रशिया। 10वें पे हमारे पास आता है कनाडा। हर जगह जीडीपी का बात हो रहा है। अमेरिका का जीडीपी इतना, भारत का जीडीपी इतना, जापान का जीडीपी इतना। क्या है ये जीडीपी, हम तुमको बताएगा। जीडीपी का मतलब भी और उसको कैसे इस्तेमाल करता है और उसका रुपया के साथ कनेक्शन भी हम सब समझाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी का, कि आखिर जीडीपी होता क्या है। जीडीपी का मतलब, इसका पूरा मतलब बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि भारत के अंदर पूरे एक साल में जितना भी सामान बनता है, फिनिश्ड गुड्स यानी जो कि बिकने के लिए तैयार है, जितना भी सामान बनता है और जितना भी सर्विस यानी जितना भी चीज का काम किया जाता है, उन सब का अगर हम पूरे एक साल में टोटल करता है भारत की सरजमीन पे, ये जितना भी सामान बना है और ये जितना भी सर्विसेज दिया गया है, उन सब का टोटल कहलाता है जीडीपी। और वो सामान फिनिश्ड गुड है। फिनिश्ड गुड का मतलब जो कि बन के पूरी तरह से तैयार है, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि खाने पीने का सामान, उसके अलावा जितना भी तुम्हारे पास गाड़ी घोड़ा ये सब चीज है, इन सब का टोटल, इन सब को हम जीडीपी में शामिल करता है। उसको हम बोलता है गुड्स, सामान। और सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, जितना भी लोग काम धंधा करता है, वो प्रदेश के अंदर कितना पैसा लेके आता है, उन सब का भी टोटल हम जीडीपी कहता है। इसमें दो चीज होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी इसका मतलब होता है कि अभी देश के अंदर चीजों का क्या मोल भाव है, उसके हिसाब से हम पूरे देश का एक वैल्यू तय करता है। पर अगर इसमें से हम महंगाई को हटा दे, यानी महंगाई को अगर हम इसमें से हटा देता है, तो यानी देश के अंदर अभी जो महंगाई है उसको हम हटा देगा, तो उसमें से जो निकलेगा उसको हम बोलता है रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर महंगाई भी शामिल है, उस चीज का बदलता हुआ प्राइसेस भी शामिल है, पर रियल जीडीपी के अंदर उसमें से हम महंगाई को हटा देता है। मान के चलो अगर देश का विकास हुआ है 9%, पर उस 9% में अगर 3% महंगाई भी बढ़ा है, तो उस 3% को हम हटा देगा, तो 9% हमारे पास आएगा नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी, उसमें से जितना महंगाई है उसको हटा दो, तो 6%, जिसमें से रियल जीडीपी वो हमको बताता है देश के अभी के हालात के बारे में। ये हमारे पूरे देश में खर्चा पानी का मीटर है, या नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं कितना पैसा बाहर गया और कितना पैसा अंदर आया। मान के चलो हम अपने देश से यहाँ से 100 रुपए का सामान बेचा है और बाहर से हमने 110 रुपए का सामान खरीदा है, तो हमको नुकसान हो गया, वो हमारे जीडीपी में से माइनस हो जाएगा। पर अगर हम 110 रुपए का सामान बेचता है और सिर्फ 100 रुपए का सामान खरीदता है, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट में 10 रुपए का फायदा हुआ है। वाला हम इधर का ही है, हम भारतीय है, ये वेशभूषा ऐसे ही बनाया है। दिल भारतीय, सलाम, नमस्ते, जय सिया राम, मिलता है।